अगर राम को अयोध्या वासियों ने ठुकराया है तो राम भी उनको ठुकराएंगे। उनको कैसे हरा दिया जो 90 के दशक की वो शाम, जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से बूंद दिया था और उन्हीं को जिता दिया। चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहाँ लगे थे हराने के लिए। निजी स्वार्थ कहीं लग गए होंगे, चंद रुपए दिख गए होंगे। ये अयोध्या वासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया था कि आरएसएस की जरूरत अटल जी के समय थी, अब हम बहुत मजबूत हैं। एक दलित को यहाँ से जो है जनप्रतिनिधि बनाया, इसलिए कि उसको पता था कि जो यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, उसको मिल ही जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को जब घोषित हुए तो अयोध्या ने बीजेपी को झटका दे दिया। वजह थी अयोध्या से बीजेपी की हार, जिसकी उम्मीद बीजेपी ने अयोध्या वासियों से बिल्कुल नहीं की थी, क्योंकि 500 सालों के बाद राम भक्तों का इंतजार 22 जनवरी 2024 को खत्म हुआ। अयोध्या में भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य मंदिर में विराजमान हुए पीएम मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी। ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त थी कि यहाँ से पार्टी को लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल होगी, लेकिन नतीजों में भाजपा को समाजवादी पार्टी के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हर कोई हैरान है कि आखिर रामनगरी अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को क्यों शिकस्त मिली। चुनाव में बीजेपी को हार मिलने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स अयोध्या वासियों को जमकर कोस रहे हैं। इतना ही नहीं, इस हार के लिए यूजर्स फैजाबाद संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन इसी बीच अयोध्या के संतों की प्रतिक्रियाएं आई हैं, जो बात करते हुए भावुक हो उठे और उनकी आंखों से आंसू छलक उठे। 6 दिसंबर 1992 का वो कालिख जो राम भक्तों ने पूरे देश से आकर अयोध्या में विध्वंस कर दिया था, लेकिन राम मंदिर बनने के उपरांत ये जो कालिख अयोध्या वासियों के मस्तक पर लगा है, ये शायद हजारों हजार वर्ष तक ना ध्वस्त हो और ये जीवन भर हिंदू, अयोध्या का हिंदू अपने मस्तक पर लेकर घूमेगा और नमक हराम की तरह देखा जाएगा। जिसने राम मंदिर को बनवाया उसी को अयोध्या वासियों ने हरा देने का काम किया है। ये संपूर्ण अयोध्या के लिए, संपूर्ण भारत के हिंदुओं के लिए और संपूर्ण विश्व में पहले हिंदुओं के लिए इससे ज्यादा दुख की बात कुछ नहीं हो सकती है कि जिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी जी ने जिस अयोध्या में आते थे तो लगता था कि आसपास के किन्हीं सीट के विधायक और सांसद हैं, ऐसा कभी लगा ही नहीं कि वो प्रधानमंत्री हैं। और उसके बाद भी उनको हरा देने का काम किया है। यह कालिख हजारों वर्षों तक चलने वाली है और इसे अयोध्या वासी कभी जो है खत्म नहीं कर सकते हैं। ये बहुत दुखद है और इसको कह पाना कि अयोध्या में क्यों अयोध्या वालों ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया और उनको कैसे हरा दिया जो 90 के दशक की वो शाम, जब लाखों की संख्या में राम भक्तों को, साधु संतों को यहाँ गोलियों से बूंद दिया था और उन्हीं को जिता दिया। ये बहुत दुख है। इसको कह पाना, मैं पिछले 2 दिन से मुझे न भोजन मुझसे किया जा रहा है, न मुझे नींद आ रही है, मैं बता नहीं पा रहा हूँ कितना कष्ट है। और ये सिर्फ मुझे, एक मात्र मुझे नहीं है बल्कि पूरे देश में हिंदुओं को है। और इसको सोचकर कि अयोध्या में लोगों ने भगवान राम को जो लेकर चलने वाली पार्टी है उसको हरा दिया और भगवान राम के भक्तों का निर्ममता पूर्वक संहार करने वाले रावणों को यहाँ से जिता दिया। अयोध्या को कभी पूरा भारत सहित पूरे सनातन में जो हिंदू है, पूरे विश्व में सनातनी हिंदू है, वो शायद माफ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत दुर्भाग्यजनक है हिंदुओं के लिए, अयोध्या के हिंदुओं के लिए। ये कालिख कभी खत्म नहीं होने वाली है। ये वही अमर अकंटक कालिख है जो मंथरा के मस्तक पर लगा था, जो माता कैकेयी के मस्तक पे लग गया था, जो अयोध्या वासियों के मस्तक पे लग गया था, जिन्होंने भगवान राम को वनवास दिला दिया, जिन्होंने माता सीता को वनवास दे दिया। ये वो अमर कालिख है, ये वो अकंटक कालिख है जो जब तक राम मंदिर रहेगा तब तक ये कालिख हिंदुओं के मस्तक पर रहेगा कि जिन्होंने भव्य दिव्य राम मंदिर बनवाने का काम किया, 500 वर्षों के कालिख को विध्वंस कर दिया, उन्हीं को इन्होंने हरा दिया। चंद निजी स्वार्थ कहीं लग गए होंगे, चंद रुपए दिख गए होंगे, जिन्होंने यह कहा कि संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी।
जिस संविधान की बदौलत हमारे प्रभु श्री राम लला भव्य रूप से विराजमान हुए, कुछ जुमलेबाज पार्टियों ने उसी संविधान को ही दांव पे लगा दिया अपनी राजनीति के चक्कर पे, और उन्होंने पूरे देश में ये कहा कि संविधान बदल देगी भारतीय जनता पार्टी। इससे ज्यादा दुखद और क्या होगा। संविधान बदलने की किसी में क्षमता नहीं है। मैं बहुत दुखी हूं और लगभग 5 लाख वोट जो है तो भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को मिला। अब उसमें विपक्ष जो है षड्यंत्र में सफल रहा। विपक्ष ने क्या किया कि एक दलित को यहां से जो है जनप्रतिनिधि बनाया, इसलिए कि उसको पता था कि जो यादव वोट है, मुस्लिम वोट है, उसको मिल ही जाएगा, और जिनको प्रत्याशी बनाए वो दलितों के नाम पर, कुछ जातिवाद के नाम पर कुछ वोट ले लिए, और कुछ तमाम कारण रहा। एक बार जो है तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया था कि आरएसएस की जरूरत अटल जी के समय थी, अब हम बहुत मजबूत हैं, तो हिंदू संगठनों की उपेक्षा भी इसमें कारण रहा। और दूसरा एक जो बड़ा कारण था अयोध्या की सीट हारने का, तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट भी यहां लगे थे हराने के लिए, क्योंकि वो देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसका जो राजनीति का केंद्र है वो राम मंदिर है। तो चीन और पाकिस्तान के एजेंट यहां रात रात घूम करके, और वो जो है यहाँ पैसा भी काफी बांटे हैं, तो वो दलितों को और ओबीसी को जो है तो समझाने में और खरीदने में कामयाब रहे। हालांकि हम लोग शर्मिंदा हैं, और जो राम भक्तों के ऊपर गोली चलाया उसका प्रत्याशी जीत गया, जिसने राम मंदिर बनाया उसका प्रत्याशी हार गया। यही कुछ जो है कल्याण समय के समय में भी हुआ था। ये अत्यंत दुखद रहा और यह कमी जल्दी पूरी भी होगी। ये अयोध्यावासी दोगले हैं। जब भगवान राम के नहीं हुए तो ये किसी के होंगे? ये किसी के नहीं हो सकते। जब माता सीता पे लांछन लगा दिए ये लोग, तो ये लोग जब माता सीता पे लांछन लगाए, उन्होंने त्याग करवाए, तो ये अयोध्यावासी किसी के नहीं हो सकते। ये अयोध्यावासी भगवान के नहीं हुए तो योगी मोदी के क्या होंगे? ये दोगले हैं। जब भगवान राम गए थे लंका पे चढ़ाई करने के लिए, उस समय भी अयोध्यावासियों को लेके भगवान नहीं गए थे। उनको मालूम था कि अगर अयोध्यावासी को लेके जाएंगे तो वास्तव में धोखा कर देंगे, ये रावण से समझौता कर लेंगे, इसीलिए वो लेके नहीं गए। इसीलिए ये अयोध्यावासी पे कभी विश्वास मत करना। जो राम को लाए थे अब उनको लाए थे, लाएंगे, यही नारा अयोध्यावासी पहले कर रही थी। अब कहा गया वो नारा? अब कहा गया जो राम को लाए थे? तुम लोगों ने ठुकरा दिया। तुम्हारे लोगों के जीवन पे धिक्कार हो, ऐसे अयोध्यावासी पे धिक्कार हो। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो राम को ठुकराता है उसको दुनिया ठुकराती है। अगर राम को अयोध्यावासियों ने ठुकराया है तो राम भी उनको ठुकराएंगे। ये वह अवस्था भविष्यवाणी है संतों का। तो अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।